चलिए दोस्तों बात करते हैं सीख और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन करने से पहले एक लॉजिक समझते हैं। अगर वो मुझसे बोलता है विषम संख्याएं क्रमागत हैं आपकी 3 यानी कि 1, 3 और 5, तो मैं इस पहली और आखिरी को जोड़ता मेरे पास 6 आता है, और दो संख्याएं तो दो संख्या को डिवाइड करता तो मेरे पास 3 आता है। ये देखिए इन तीनों संख्याओं का औसत 3 आया, बट जो मिडल वाली संख्या है वो मेरे पास में क्या इसके बराबर है। यानी कि अगर 3 विषम संख्याएं दे रखी हैं तो जो बीच वाली संख्या होगी वो मेरा औसत भी होगी और वो दूसरा नंबर भी होगा, यानी मिडल वाला नंबर भी होगा। अगर इसकी जगह एग्जामिनर कहता है कि भाई 1, 3, 5 और 7 है, तो मैं पहली और आखिरी को जोड़ता 8 डिवाइड बाय में 2 करता, तो इनका औसत कितना आता है मेरे पास में 4 आता है। अगर मैं मिडिल की दोनों संख्याओं को जोड़ूं तो ये मेरे पास कितना आएगा 8, और 8 को 2 से भाग करूं तो मेरे पास में कितना आएगा आपका 4 आएगा। इसी लॉजिक को यूज करके अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एग्जामिनर ने संख्या दी है 44 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आएगा 22, और उससे अगली संख्या आएगी 23, यानी इन दोनों का जो सम होगा उसको डिवाइड करूंगा 2 से तो 144 के बराबर आएगा। तो 144 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास में 288 ये दोनों संख्याओं का सम आ रहा है। इसका मतलब है कि 122 जो है वो संख्या मेरे पास 143 होगी और अगली संख्या जो होगी 145 होगी। अगर इन दोनों को जोड़ें और अगर सम 288 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये करेक्ट संख्या। तो 23वीं संख्या मुझे मिल गई कितनी 145। तो 44 में से अगर 23 में माइनस करूंगा तो मेरे पास जो बचेगी वो 21 बचेगी, यानी कि जो लास्टवी 21वीं संख्या होगी वो मेरी सबसे बड़ी संख्या होगी जो एग्जामिनर ने मुझसे पूछा। तो मुझे मालूम है कि हर बार अल्टरनेट विषम संख्या के बीच में डिफरेंस कितना दूंगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा आपका 42, और 42 को 145 में ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा 7, 8 और 1, यानी कि आंसर जो होगा इसका 187 होगा, यानी कि ऑप्शन सी। अगर एग्जाम में इस तरह से नहीं करना तो चलिए अब इसे एक बार यहाँ पर डिटेल सॉल्व कर देते हैं। मान लेते हैं कि पहली संख्या विषम संख्या मेरे पास में x है, तो अगली संख्या क्योंकि मेरे पास x प्लस का 2, उससे अगली संख्या कितनी मेरे पास में x प्लस का आपका 4, डॉट 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 करते जाएंगे तो लास्ट वाली संख्या होगी मेरे पास में वो एक कम होगी, यानी कि एक तो मैंने यहाँ मान ली थी, यानी कि 43 होगी, और 43 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास कितना होगा 86, यानी कि x प्लस का मेरे पास में क्या हो जाएगा 86। ये मेरे पास में लास्ट संख्या हो जाएगी, ठीक है, लास्ट संख्या हो जाएगी। अब मुझे क्या निकालना है, इनका औसत दिया हुआ मुझे कितना आपका कितना दे रखा है 144 दे रखा है। तो इन सबको जोड़ूंगा तो ये मेरे पास में 44x तो मेरे पास एज इट इज जाएगा प्लस का, ये मेरे पास में 2 प्लस का आपका 4 प्लस का आपका कितना हो जाएगा आपका 6 डॉट डॉट डॉट, ये मेरे पास में कितना हो जाएगा आपका 23 यानी 43 लास्ट में क्या 43 हो जाएगा, डिवाइड बाय में किसे डिवाइड करूंगा 44 से, तो ये मेरे पास में जो औसत आएगा वो 144 के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये मुझे पता है कि ये कितना है 44x प्लस का, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन निकालूंगा इसमें से तो ये 1 प्लस का 2 प्लस का 3 डॉट डॉट डॉट, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना था, ये सॉरी 86 था ना आपका 86, तो ये कितना हो जाएगा 86 का 2 चौकट और 2 3 6 यानी कि 43। तो निकाल लेते हैं फॉर्मूले से, n प्लस का 1 बाय में 2, ये सम निकालने का फॉर्मूला होता है। 2 इसका 2 में कितना, n की वैल्यू कितनी मेरे पास 43, इंटू में कितना हो जाएगा 44, और बाय में क्या आ जाएगा मेरे पास में 2, ये कितना हो जाएगा आपका 22 22, तो 22 यानी कि 44 और ये 43, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12 और 1 13, ये 4 चौक 16 17, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 2 9 8 और 1, यानी कि इसका सम जो आएगा वो 1892 आएगा, डिवाइड बाय में, या फिर ऐसे काम कीजिए इसे रख लेते हैं कि कट तो रहा है, ये 44x प्लस का, यहाँ से इसको थोड़ा सा और डिटेल से सॉल्व कर लेते हैं। ये तो ये कितना था मेरे पास में 2, ये कितना था मेरे पास में 43, ये कितना था मेरे पास में 44, और ये डिवाइड बाय में 2 किया तो ये कट जाएगा इसका, तो इसको मैं रख लेता हूँ 44 इंटू में आपका 43 और डिवाइड बाय में आपका 44, क्योंकि ये 44 कट जाएगा इसलिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 144। देखिए इस 44 चल जाएगा उधर जाके x इक्वल टू में कितना आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे 43 को तो कितना बचेगा आपका 10 और आपका ये 1, यानी कि x की वैल्यू मुझे मिल गई। मुझे सबसे बड़ा नंबर निकालना है, सबसे बड़ा नंबर मेरे पास ये था, तो ये कितना हो जाएगा आपका x प्लस का 86, तो यहाँ 101 और प्लस में कितना आपका 86 ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 और ये 8 और 1, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आप इससे कीजिए या इससे कीजिए, आपकी मर्जी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।